So our today's topic is multiplication of matrices. Today we will learn how can we multiply any two matrices, matrix A and matrix B. Suppose I write an example. Matrix A is suppose 2, 1, 3, 0. This is matrix A. And another matrix is suppose uh, 2, 1, 3, 4, 2, 0. These are the two matrices, matrix A and matrix B, suppose. My question is, can you add them? Can you add them? Answer will be no, we cannot add them because their orders are different. They are of different orders, so we cannot add them. We cannot subtract them also. इनको हम subtract भी नहीं कर सकते हैं. But what about multiplication? Can we multiply them? The answer will be yes, we can multiply them. इनको हम multiply कर सकते हैं. ठीक है, तो एक बात तो 100% क्लियर हो गई कि मल्टीप्लिकेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन सब्ट्रैक्शन में बस हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है. बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है. इन मल्टीप्लिकेशन यू विल नॉट मल्टीप्लाई द करेस्पॉन्डिंग नंबर्स, यू विल नॉट मल्टीप्लाई द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. इसका मेथड जो है वो टोटली डिफरेंट है. तो सबसे पहले कंडीशन क्या होगी? व्हाट विल बी द कंडीशन that we can multiply the two matrices? So the answer is, suppose your first matrix is of order m by n. Your first matrix is of order m by n, and your second matrix is of order n by p. Means their orders are different. Obviously, देखिए ये m by n है, ये n by p है. Therefore they cannot be added. इनको हम add नहीं कर सकते हैं. But here their number of columns of the first matrix and the number of rows of the second matrix, these two are equal. ये दोनों equal हैं. जैसे आप यहाँ पर देखोगे इस एक एग्जाम्पल में what is the order of first matrix? So 2 by 2. Please everybody look at the screen. It is very important. First matrix is of order 2 by 2. Second matrix is of order 2 by 3. Correct? So here, what do you notice? The column of A, column of the first matrix is equal to the row of B. B के रो के इक्वल है. Therefore the multiplication is possible. तो यही होगी कंडीशन. The condition will be the number of columns of the first matrix will be equal to the number of rows of the second matrix. आपको ये वर्ड से बेटर जो है वो ये लर्न करना रहेगा. ये लर्न करना ज्यादा इजी है. आपको जो भी दो मैट्रिसेस गिवन है, राइट देयर ऑर्डर्स, इनके ऑर्डर्स लिखिए. एंड इफ यू फाइंड n is equal to n, if you find these two numbers the same, then the multiplication is possible. Multiplication defined hoga, this will be the condition. And if these two numbers are not equal, then multiplication is not possible. And if both the matrices are square matrices of the same order, अगर दोनों ही matrices square matrix हैं, same order के 2 by 2 हैं, तो फिर आप उनको ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. ये हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे. ठीक है. So this was about the condition. Once again I will repeat, two matrices can be multiplied if these two numbers, these n and n are same. ये दोनों ही नंबर्स उनके ऑर्डर में अगर सेम है तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है. नाउ अब हमारा क्वेश्चन है हाउ टू मल्टीप्लाई. कि अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करें? दिस इज आवर क्वेश्चन. तो वो कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं. सो टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस, आप सिंपली जो है इनको इस तरीके से लिखोगे. आपको जो है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, बट लाइक दिस. रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को देखना है एंड सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को देखना है. एवरीबॉडी प्लीज लुक एट द स्क्रीन. सभी का ध्यान पूरा स्क्रीन पर रहेगा. करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस. मीन्स दिस 2 विल मल्टीप्लाई टू 2 एंड दिस 1 विल मल्टीप्लाई टू 4. तो आप लिखोगे 2 into 2 दैट इज 4 एंड प्लस, देन ऐड करना रहेगा, प्लस करना रहेगा. 1 मल्टीप्लाई करेगा 4 को, तो आगे 1 into 4 इज 4. दिस इज योर 1 नंबर. हाँ, ऐसे आपको बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं. ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है. आपने क्या किया? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया. अब आप कॉलम को चेंज कीजिए. अब आप सेकंड कॉलम चूज कीजिए. ये वाला कॉलम, रो आपका यही रहेगा. यानी नाउ दिस 2 विल मल्टीप्लाई टू 1 एंड 1 विल मल्टीप्लाई टू 2. सो 2 into 1 is 2, 1 into 2 is 2. यहाँ पर आपका नेक्स्ट नंबर रहेगा 2 plus 2. दोनों ही मल्टीप्लिकेशंस को हम ऐड करेंगे.
अब ये वाला कॉलम भी हो गया. नाउ चूज द नेक्स्ट. अब इस कॉलम को चूज कीजिए एंड डू द सेम. अब 2 जो है वो किसको मल्टीप्लाई करेगा, 3 को करेगा एंड 1 विल मल्टीप्लाई टू 0. सो 2 into 3 is 6, 1 into 0 is 0, 6 plus 0 we will write here 6 plus 0. ये यहाँ पर आएगा 6 plus 0. अभी देखिए, अभी हमारे सारे कॉलम्स हो गए. ये वाला कॉलम भी हो गया, ये वाला कॉलम भी हो गया, ये वाला कॉलम भी हो गया. तो फर्स्ट रो का काम फिनिश हो गया. अब हम चूज करेंगे सेकंड रो. अब हम इस रो को चूज करेंगे और हमारे प्रोसेस को रिपीट करेंगे. यानी पहले ये वाला कॉलम, फिर ये वाला कॉलम, फिर ये वाला कॉलम. अब 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 0 इसको मल्टीप्लाई करेगा और हम ऐड करेंगे. सो 3 into 2 is 6, 0 into 4 is 0, therefore 6 plus 0. ये नंबर आप यहाँ पर लिखोगे 6 plus 0. नेक्स्ट, अब इस कॉलम को चूज करना है तो 3 विल मल्टीप्लाई टू 1, 0 विल मल्टीप्लाई टू 2. सो 3 into 1 3 plus 0, तो 3 plus 0 यहाँ पर आएगा 3 plus 0. And finally the second column will multiply to the third column. So second row will multiply to the third column. So 3 into 3 9 plus 0 into 0 is 0. So 9 plus 0 is 9. So this way your matrix will complete and you will get your answer. आपको आंसर मिलेगा. ये कैलकुलेशंस आपने फिर लास्ट में करनी है. इस एक एग्जांपल से आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आया रहेगा. So we are going to solve many examples. So at that time you will definitely understand the multiplication of matrices. So first important thing is I have told you two things. First, the condition. What is the condition? When can you multiply two matrices? And second, the process. How to multiply. So all these we will now write. इसको हम जो है आपको properly लिख करके देते हैं. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. तो first the condition. अभी जो हमने आपको बताया, two matrices A and B can be multiplied or A into B is possible if and only if the number of columns of A and the number of rows of B are equal. यानी if they are not equal then the multiplication is not defined. आपको ये बात जो सेंटेंस है, जो वर्ड्स है, उससे बेटर आपको समझ में आएगी इस फिगर से. ठीक है, ये दो नंबर्स आपके n and n, these two numbers must be equal. ये दोनों इक्वल होने चाहिए. अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर आपका A into B पॉसिबल नहीं है. टेक द स्क्रीनशॉट. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Next, now how to multiply. So you can see on your screen, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो how to multiply. Multiply the elements of rows of A with the columns of B and add. यानी अगर आपके फर्स्ट मैट्रिक्स लाइक दिस 2 3, सेकंड मैट्रिक्स 4 5, तो इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को. यानी आपकी जो आईज हैं वो इस डायरेक्शन में मूव होगी, फर्स्ट हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई लाइक दिस. इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए. So 2 will multiply to 4, 3 will multiply to 5. और फिर इन दोनों मल्टीप्लिकेशंस को ऐड कीजिएगा. तो देखिए कैसे हो रहा है. So 2 into 4 plus 3 into 5, 2 into 4 is 8 plus 15, that is 23. And let's see more examples. तो यहाँ पर ये दो मैट्रिसेस गिवन है. अब इसको बहुत प्रॉपर्ली समझिए. अब ये दोनों ही मैट्रिसेस, आपको जो भी एग्जाम्पल होगा ना उसमें मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा. हाँ, these two matrices, both the matrices are square matrices of order 2 by 2. इनका ऑर्डर जो है वो 2 by 2 है. तो इनके साथ सारे ही ऑपरेशंस पॉसिबल हैं. यू कैन ऐड देम, यू कैन सब्ट्रैक्ट देम, यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई देम. नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो हम देखते हैं. तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स. अब हमारी कैलकुलेशन है, तो बी केयरफुल. रो एंड कॉलम लाइक दिस. इस रो को इस कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है. सो 2 into 0 0 प्लस 3 into 2, 3 will multiply to 2, 3 into 2 is 6. तो ये आपका हुआ फर्स्ट नंबर. ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया. अभी कॉलम चेंज करेंगे. नाउ वी विल चूज द सेकंड कॉलम. एवरीबॉडी प्लीज लुक एट द स्क्रीन. अब हम इस सेकंड कॉलम को चूज करेंगे. नाउ 2 will multiply to 1, so 2 into 1 is 2. 3 will multiply to 7, so 3 into 7 is 21, and add them. इन दोनों को ऐड कर दीजिए. so 2 plus 21. ये हो गया फर्स्ट. अभी हमारे पास और कोई कॉलम है क्या? नो. नाउ व्हाट विल वी डू. अब हम चूज करेंगे दिस वन. सेकंड कॉलम को हम चूज करेंगे. फर्स्ट रो का काम हो गया. अब सेकंड रो को चूज कीजिए. सेकंड रो इज 4 1 और फिर से वही ये वाला कॉलम.
तो 4 मल्टीप्लाई करेगा 0 को, 4 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इंटू 2 इज 2, 1 विल मल्टीप्लाई टू 2, हो गया। एंड नाउ फाइनली लास्ट, अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सी दिस लाइक दिस। So 4 will multiply to 1, so 4, and then plus 1 will multiply to 7, 1 जो है ये 7 को मल्टीप्लाई करेगा तो 7 is equal to, and now calculations ये आप कर सकते हो, तो 6, 23, 2 and 11, this will be your final answer, ये आपका होगा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर सारे ही नंबर्स पॉजिटिव थे इसलिए इजी था। आगे हम देखेंगे जब हमारे नंबर्स नेगेटिव भी होंगे और मैट्रिसेस बड़े होंगे, 3/3 के भी होंगे, सो एट दैट टाइम आपके कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स के बहुत ज़्यादा चांसेस, इसलिए केयरफुल रहिएगा। सो आई विल वंस अगेन इसको प्रॉपरली हम लिख करके देते हैं आपकी स्क्रीन पर, सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। सी दिस 623 2 11, सॉरी, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। So let's see some more examples, आपको और अच्छे से जो है हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, वी हैव डिफरेंट मैट्रिसेस, दे आर डिसिमिलर, they are 2/2 and 2/3, so definitely their addition and subtraction is not possible, उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं, बट वी कैन मल्टीप्लाई देम, उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे करोगे? रो कॉलम, बस ये करना है, ठीक है। जिनको आता है प्लीज करते रहिए, जिनको नहीं आता लुक एट द स्क्रीन, बाकी लोग स्क्रीन पर देखिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो रो कॉलम मल्टीप्लाई, so 2 will multiply to 2, so 4, then plus 3 will multiply to 4, 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 plus 12, ये हमारा 1 नंबर हुआ। हाँ, ऐसे आगे बढ़ेंगे। नाउ चेंज द कॉलम, अभी रो वही रहेगा, सिर्फ आपका कॉलम जो है वो नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम इज दिस 2 - 1, नाउ यू हैव नेगेटिव नंबर, सो बी केयरफुल। 2 into 2 is 4, so write 4, then add plus 3 into -1 is -3, therefore write in bracket 4 plus -3, correct। now once again change the column, अब आप थर्ड कॉलम को चूज कीजिए। थर्ड कॉलम इज 3 2, this one multiply, so 2 into 3 6, then add plus 3 into 2 once again 6, तो ये भी 6 रहेगा, करेक्ट। नाउ अब हमारे पास और कोई कॉलम है क्या? नो, ऑल द कॉलम्स आर डन। अब हम रो को चेंज करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स क्लोज्ड। एंड नाउ चेंज द रो, इंस्टेड ऑफ सेकंड रो चूज द नेक्स्ट रो। अब नेक्स्ट रो इज दिस 4 1, इसको हम चूज करेंगे 4 1, और फिर कॉलम्स रिपीट हो गए लाइक दिस। तो 4 into 2 8, 1 into 4 4, therefore 8 plus 4, मल्टीप्लिकेशन सभी को आना चाहिए। हाँ, एंड आई होप सभी को आता भी है, नहीं आता कैलसी यूज करो। उसके बाद ये वाला कॉलम चूज कीजिए, तो 4 जो है ये 2 को मल्टीप्लाई करेगा यानी 8 हो जाएगा, देन प्लस 1 जो है ये -1 को मल्टीप्लाई करेगा तो -1 आ जाएगा, एंड देन फाइनली दिस वन, तो 4 जो है ये 3 को मल्टीप्लाई करेगा, 4 into 3 is 12, एंड 1 will multiply to 2, तो आपको मिलेगा 2, एंड दिस इज इक्वल टू योर आंसर। अब आपका आंसर रहेगा 4 plus 12 is 16, 4 plus -3 is 1, अरे प्लस माइनस माइनस होगा, हाँ, 6 plus 6 is 12, 8 plus 4 is 12, 8 plus -1 is 7, and 12 plus 2 is 14. So this is how the multiplication will happen. 16, 1, 12, 12, 7, and 14. The multiplication is totally different from addition and subtraction. इसमें directly corresponding elements को multiply नहीं करना. So once again, I will write it properly so that you can take the screenshot of this. Say this: 16, 1, 12, 12, 7, 14. Here I have written every multiplication. No need to write this. In fact, अगर जब हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो you can directly jump to your answer. अगर किसी ने डायरेक्टली इसके बाद आंसर लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज यही आपसे एक्सपेक्टेड है. कैलकुलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. दिस 2 3 4 1 3 1 2 2 2 1. अब आप देखिए, अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहोगे, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं रो कॉलम. सो 2 विल मल्टीप्लाई टू 3, 3 will multiply to 2, but what about this?
ये बच गया, इसके लिए कोई करेस्पॉन्डेंस है ही नहीं, therefore here multiplication is not defined, we cannot find a into b, हम a into b फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। तो आप या तो इस तरीके से चेक कीजिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके, या फिर आप ऑर्डर से भी चेक कर सकते हो। फर्स्ट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2/2, सेकंड मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3/2, ये 2/2 है, ये 3/2 है। सो दीज टू नंबर्स इक्वल हैं क्या? नहीं, ये 2 है, ये 3 है, दे आर नॉट इक्वल, therefore multiplication is not defined, multiplication is not possible। यहाँ पे हम वही लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 है, नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स में 3 है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं है, हेंस multiplication is not possible। Take the screenshot, take the screenshot।